ऐसे रहो, सब तुम्हें इज्जत देंगे। चलिए जानते हैं एक बौद्ध कहानी के माध्यम से तुम्हें किस तरह से रहना चाहिए ताकि सब लोग तुम्हें इज्जत दें। एक बार की बात है, एक बार भोला गौतम बुद्ध के आश्रम जाता है और गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है कि गुरुवर, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? भोला ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार कोई भी मेरा इज्जत नहीं करता है, कोई मेरा किसी भी बात को महत्व नहीं देता है। अक्सर जब मैं घर के किसी भी मामले में अपनी राय रखता हूं तो मेरे माता पिता मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि घर में मेरे छोटे भाई की बातों को हमेशा ही गंभीरता से सुना और माना भी जाता है। सिर्फ मेरी ही बातों की कोई कद्र नहीं करता है। दोस्तों के बीच भी मेरी कोई इज्जत नहीं है, वो अक्सर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं और ना ही मेरे कोई रिश्तेदार मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं। ये सब देखकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि क्या मैं सच में इतना ही बेकार इंसान हूं कि कोई मुझ पर भरोसा नहीं कर सकता है। अब तो मुझे इस बात का भी भरोसा नहीं है कि मैं इस समाज में कभी एक इज्जतदार और इज्जतित व्यक्ति बन भी पाऊंगा या नहीं। इसके बाद भोला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हर कोई मेरी इज्जत करे, मेरी बातों को गंभीरता से ले और मैं खुद को एक इज्जतदार और इज्जतित व्यक्ति के रूप में देख सकूं? भोला के बातों को सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि सबसे पहले तो तुम यह समझो कि इज्जत उन्हें ही मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, उन्हें नहीं जो इसकी मांग करते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं, बनाया जाता है। सब लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे कर्म, तुम्हारी बातों और तुम्हारे विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी करनी और कथनी पर एकरूपता नहीं दिखती। गौतम बुद्ध ने बोले कि अच्छा बताओ, तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों को तुम्हारे प्रति भरोसा और मजबूत हो जाए और वो तुम्हारी इज्जत करने लगे? भोला ने कहा, गुरुवर, वही तो तुमसे पूछने आया हूं और तुम मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने बोले, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनका अगर तुम पालन करते हो तो सब लोग तुम पर भरोसा भी करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। इसलिए पूरे ध्यान से इन 7 बातों को सुनना। भोला ने कहा, जी गुरुवर। गौतम बुद्ध ने बोलना शुरू किए, सबसे पहली बात, पहले तुम खुद की इज्जत करना शुरू करो। जब तक तुम अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे तब तक कोई कैसे तुम्हारी इज्जत करेगा। इसीलिए सबसे पहले खुद की इज्जत करो। अपनी इज्जत करने का अर्थ है ये अच्छे से जानना कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो, इस बात का भरोसा करना कि तुम सबसे अच्छी चीजों के लायक हो और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम हर उस चीज को ना बोल सकते हो या उससे दूर जा सकते हो जो तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती हो। खुद की इज्जत करना मतलब तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और तुम तभी ज्यादा खुश रहोगे। खुद के प्रति इज्जत करना तुम्हारे अंदर अनुशासन लाता है। तुम ज्यादा अनुशासित जीवन जीते हो। किसी भी चीज या किसी भी इंसान के लिए अपने स्वाभिमान को न गिरने दे, क्योंकि तुम्हारा स्वाभिमान ही सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले खुद की इज्जत करना शुरू करो, लोग तुम्हारा इज्जत करना खुद ही शुरू कर देंगे। दूसरी बात, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखो। गौतम बुद्ध ने बोले थे कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग ऐसी सकारात्मक सोच वाले लोगों की इज्जत भी करते हैं। केवल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ही सकारात्मकता नहीं कहलाती है। एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या को समाधान करने को सोचता है। वो समस्या को लेकर रोता नहीं रहता है, वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा निकाल ही लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं, उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाए रखता है कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी ज्यादा सकारात्मक और प्रसन्न महसूस करते हैं। जो भी इंसान उसके संपर्क में आता है वो उसकी सकारात्मक ऊर्जा को उसके अंदर ही महसूस कर पाता है। तीसरी बात, इस चीज का ख्याल रखो कि लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है।
तुम्हें लोगों से कितनी इज्जत मिलेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम लोगों को कितनी इज्जत देते हो। अगर कोई तुम्हें इज्जत देता है तो उसे इज्जत दिया करो, लेकिन अगर कोई तुम्हें इज्जत नहीं भी देता है तब भी तुम उसे इज्जत दिया करो। यहाँ हम किसी दूसरे के गलत व्यवहार से उनके व्यवहार को गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों से पहले खुद की इज्जत करते हैं। हमारी अच्छी आदतों की सही परीक्षा भी किसी बुरे इंसान के संपर्क में आने से ही हो सकती है, क्योंकि तब हमें अपने ऊपर काबू रखना होता है और तब हम पता कर सकते हैं कि हमारे आदर्श कितनी गहराइयों तक हमारे अंदर उतर चुके हैं। कई बार हमारा अच्छा व्यवहार हमारे सामने ऐसे सुनहरे अवसर लाकर खड़ा कर सकता है जैसे मौकों की हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ध्यान रहे, दूसरों को इज्जत देना उन्हें अपने प्यार को महसूस करवाने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी की सच्चे दिल से इज्जत करना उन्हें प्यार करने का एक तरीका है। इसीलिए पहले लोगों को इज्जत दो ताकि लोग भी तुम्हें इज्जत देना शुरू कर दें। चौथी बात, किसी से बातचीत के दौरान ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब तुम कम बोलोगे और ज्यादा सुनोगे तो लोग तुमको सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की यह खासियत बहुत ही कम लोगों में होती है और तुम्हारी बस यही एक खासियत जो तुमको हजारों की भीड़ से अलग बनाती है। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि लोग उसकी सुने, लेकिन ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं। और जब तुम लोगों की बातों को सुनते हो, उन्हें समझने के लिए तुम बहुत कुछ नया तो सीखते ही हो, साथ ही उस इंसान की नजरों में तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब भी लोगों से बात करो तो ज्यादा सोचने की बजाय उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करो। पांचवी बात, लोगों से जो वादा करो उसे पूरा भी करो। हमारी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब हम अपनी बोली हुई बात पर अमल नहीं करते हैं। जब लोगों को ये लगता है कि हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है तो उनकी नजरों में हमारी इज्जत कम हो जाती है। तब वो हमारी बातों और कामों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे इंसान के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता है जिससे हम अपने जीवन में आने वाले बहुत से अच्छे मौकों को गंवा बैठते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो इंसान अपनी बोली हुई बात पर अड़े रहता है और हर हाल में उस काम को पूरा करता है जिसके लिए उसने वादा किया था, ऐसे इंसान को सभी पसंद करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। इसीलिए लोगों के सामने वही बोलो जिसे पूरा कर सको। छठी बात, ज्यादा अच्छा और सीधा इंसान बनने की कोशिश मत करो। लोग कभी भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेते हैं जो उनकी हर बात पर हां में हां मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी कोई अलग और मजबूत राय नहीं होती है। ये बस हर किसी की हां में हां मिला देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला इन्हें पसंद करेगा, इनकी इज्जत करेगा, लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है। लोग हमेशा ऐसे इंसान की ज्यादा इज्जत करते हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोल सके, जिसका अपना खुद का एक स्वतंत्र नजरिया और सोच हो। इसलिए एक मजबूत इरादों वाला इंसान बनने की कोशिश करें, ना कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों को खुश करने के लिए अच्छा इंसान बनने का नाटक करते रहता है, क्योंकि ऐसा करके ना तो वो इंसान खुद खुश रहता है और ना ही दूसरे उसे गंभीरता से लेते हैं। अंतिम और सातवीं बात, लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। कई बार जब हम ज्यादा खुश या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और इसी दौरान हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं या फिर हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछतावा होता है। कभी कभी हम लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया कर देते हैं बिना उनकी पूरी बात सुने। हमें ऐसे मौकों पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम सुख दुख या किसी भी ऐसे मौके पर उनको शांत रख पाते हैं तो लोगों की नजरों में हम एक गंभीर और सहनशील इंसान के रूप में उभर कर आते हैं और एक गंभीर व सहनशील इंसान की इज्जत सभी करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। भोला को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, अगर ये गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपको इसी तरह के मोटिवेशनल कहानी सुनाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गौतम बुद्ध की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।